बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। जिस तरह हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है 9th बायो के, तो हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर हमने सब एटॉमिक लेवल के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट जो लेवल आ जाता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले लेवल को हम मिलाकर अगला लेवल बनाते होते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था पिछले लेवल के अंदर कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं डिटेल इसकी बता दूं कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आज़ाद हालत में नहीं होते, ठीक है ना। वो बायो एलिमेंट्स मुख्तलिफ वे से हैं, जिस तरह आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए, कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, और जो स्टेबल फॉर्म में आते हैं उसको हम बायो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और जो बायो मॉलिक्यूल है वो आज़ाद रह सकता है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में रह सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखें जिस तरह मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि कार्बन या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मैं कहता हूँ कि इस सूरत में ये हमारी बॉडी में होते हैं, तो ये गलत बात है। ये आइसोलेटेड आज़ाद हालत है, आइसोलेटेड फॉर्म में ये नहीं पाए जाते। हाँ, जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, ये वाटर बना देते हैं, तो इस सूरत में ये क्या होते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, आज़ाद हालत में होते हैं। तो इस सूरत में हम ये कहते हैं कि इस सूरत में हमारी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं यही मुख्तलिफ बॉन्डिंग करके बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तादाद है। बायो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और हज़ारों तरह के, हज़ारों किस्म के हमारे अंदर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे बॉडी का जो मैटर है, जो जिस्म का हिस्सा होता है, ठीक है ना, जिस तरह मसल्स हो गए, इनको बनाने में ये यूज़ होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत कम्प्लेक्स होती है, बहुत पेचीदा होती है, जिनको समझना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉलिक्यूल, हम यहाँ पर लिख देते हैं बायो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल। ये बायो मॉलिक्यूल किस से मिलकर बना हुआ है, बायो एलिमेंट से। मतलब जब बायो एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से, मैं कहता हूं कि यहां पर मैं लिख देता हूं कोवेलेंट, कोवेलेंट तरीके से, मैं कहता हूं कि आयोनिक वे से, आयोनिक तरह से, कोवेलेंट तरह से, जब ये आपस में मिल जाते हैं बायो एलिमेंट्स, तो वो क्या बना देते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स, पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे जिस्म में 1000 तरह के क्या पाए जाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये हमारे बॉडी के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारे बॉडी का जो मैटर है ये बनाने में ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं जी माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो, हम इसको वेट के लिहाज से देखेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब यहां पर सिर्फ यहां पर आई और ए का फर्क है। किसका फर्क है, आई। माइक्रो, यहां पर अगर यहां तक देखा जाए तो ये वर्ड देखें, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब स्मॉल, ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा, और उसको माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो इसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। जबकि जो मैक्रो होता है, ये वर्ड देख सकते हैं आप, मैक्रो, इसका मतलब होता है बड़ा। ऐसे यानी कि मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है, हम उसको क्या नाम देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज्यादा। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, जिस तरह यहां पर एग्जांपल है वाटर, वाटर क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज क्या है, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप इसमें ले सकते हैं प्रोटीन्स,
प्रोटीन ले लें। प्रोटीन क्या होता है? गोश्त, गोश्त वाली से मसल्स हमारे सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिपिड्स ले लें। लिपिड्स चिकनाहट वाली फैटी जो चीज़ें होती हैं, जो फैट्स की बनी होती है, हम उनको क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? जो मीठी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया है कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, वो आयोनिक बॉन्ड के जरिए, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद बायोमॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और मैंने आपको यही बताया कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स की मकदार हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल के बारे में, हम सारे मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ते होते, सिर्फ हमने जो तज़किरा करना है बायोमॉलिक्यूल का करना है। और मॉलिक्यूल की डिफाइन अगर करना चाहें तो मॉलिक्यूल है क्या चीज़? मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का क्या होता है? हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है, और उसमें तमाम प्रॉपर्टीज रिटेन होती है, ठीक है ना, विच रिटेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यानी कि जिस कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल होता है उसकी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल वेट के लिहाज से देखें, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? कम हो, जिस तरह वाटर है, ग्लूकोज है। और कौन से होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? ज़्यादा हो, जिस तरह प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि मॉलिक्यूलर लेवल आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।